विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतिहास, संस्कृति और विरासत ये वर्तमान काल में हमें बहुत कुछ सिखाता है। नमस्कार। बॉलीवुड में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है और ये फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। 11 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। फिल्म देखने के बाद न सिर्फ आम जनता रो पड़ी बल्कि बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने भी इस फिल्म की तारीफ में पुल बांध दिए। इस फिल्म पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। बॉलीवुड स्टार से लेकर राजनीति से जुड़ी हस्तियां भी फिल्म पर अपना रिएक्शन दे रही हैं। मोदी से लेकर योगी तक इस फिल्म की दिल खोलकर तारीफ कर चुके हैं और इसी बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए काफी कुछ कहा है। एक इवेंट के दौरान नितिन गडकरी ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को लंबे समय तक देश में याद रखा जाएगा। बता दें, हाल ही में दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में फिल्म के स्टार्स को सम्मानित करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट में नितिन गडकरी की मौजूदगी में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा द्वारा कश्मीर फाइल्स के कलाकारों और डायरेक्टर को सम्मानित किया गया। यहां आपको यह भी बता दें कि इस इवेंट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू भी मौजूद थे। इसी दौरान कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विचारों के अनुरूप हम लगातार इस बात को दोहराते रहे और इसलिए हमारे खून में ये कश्मीर का इतिहास जो है वो सबके लिए एक संवेदनशील मन को जगाने वाला है। मैं विशेष रूप से विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी भूतकाल का जो इतिहास है ये वर्तमान काल में हमें बहुत कुछ सिखाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भूतकाल होता है, जो वर्तमान काल में हम उसका अध्ययन करते तो भविष्य को निर्माण करने के लिए वो हमें विजन भी देता है और विचार भी देता है। तो मुझे बीच में हमारे देश में इतिहास जो था वो सही इतिहास लोगों तक जा नहीं रहा था। इसके भी अनेक कारण हैं और मुझे लगता है कि इन सब बातों का विचार निश्चित रूप से होगा क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता। और इसलिए विवेक जी ने जिस प्रकार से इस इतिहास का संकलन करके ये जो फिल्म बनाई है ये नई जनरेशन को एक नई दिशा जगाने वाली बात है और ये जो सही इतिहास है वो लोगों के सामने लाने का उन्होंने काम किया है। आप सबको पता ही है कि सेक्युलर शब्द जो होता है इसका डिक्शनरी मीनिंग धर्मनिरपेक्षता नहीं है। इसका इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग है सर्वधर्म समभाव। पर दुर्भाग्यवश धर्मनिरपेक्षता ये पैरेलल अर्थ लगाकर इसको जो इंटरप्रिटेशन देश में किया गया। गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए आगे कहा, पर पंजाब और हरियाणा में आपको पता है कि किस प्रकार का माहौल बन गया। और बाद में हमने सतपाल मलिक जब थे अपने गवर्नर, तो मुझे याद है मैंने अमरिंदर सिंह और उनके मुख्य सचिव को ऑफिस में आए थे। मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा करो, मैं तैयार हूँ। तो मैंने सतपाल मलिक जी को फ़ोन किया कि मैं ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेज रहा हूँ, आप इसका एग्रीमेंट करके तुरंत मुझे 3 दिन में आप भेज दीजिए। और देखते देखते सब हो गया। और अभी मेरा विश्वास है कि हमारे यहाँ इतना पानी पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को मिलेगा कि जो हमारा अधिकार का पानी है, जिसके लिए पाकिस्तान ने बाद में आपत्ति उठाई, पर हम अपने अधिकार के पानी को ले रहे हैं। पर इसका भी इतिहास जो था उसके बारे में भी जनता अनभिज्ञ न थी क्योंकि सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई। और इसलिए मैं अक्सर ये भी अनुभव करता हूँ, विवेक अग्निहोत्री जी ने इस फिल्म में जो सच्चाई बताई है उसमें एक सच्चाई है जिसका ऐतिहासिक सच ये है कि जो फंडामेंटलिस्ट है, धर्मांध है, उनकी संख्या जिस देश में 51% से ज़्यादा बनती है, वर्ल्ड के ऐसे एक भी देश में ना लोकतंत्र है, ना समाजवाद है, ना धर्मनिरपेक्षता है। सहिष्णुता, टॉलरेंस, ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और उसमें ये पिक्चर देखते हुए भी आपको महसूस होता है कि कोई भी चीज़ को एस्टैब्लिश करने में 2 इक्वल लोगों में एस्टैब्लिश करना आसान है, पर एक व्यक्ति अगर उसमें उसी बात को मानता ही नहीं और दूसरा मानता ही रहेगा तो फिर तो कोई उसका उपयोग नहीं होता।
और इसलिए कश्मीरी पंडितों का जो इतिहास था, साहित्य, कला, नृत्य, नाटक, राजनीति, इतिहास, इसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। पर धीरे धीरे जिस प्रकार से अफगानी अतिक्रमण आया और बाकी अनेक यहाँ जो अतिक्रमण कश्मीर पर आए, उसके आधार पर उसके विशेष रूप से स्वाधीनता मिलने के बाद में भी जिस प्रकार की राजनीति हुई, जो सेकुलरिज्म के नाम पर हुई, वास्तविक सही अर्थ है कि जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, ये सही अर्थ में सेकुलर शब्द का अर्थ है। पर जो अन्याय हुए, अत्याचार हुए, लोगों को वहाँ से जाना पड़ा, एक मानवीय इतिहास था। और मानवीय मूल्य जो है, जीवन मूल्य, हमारे हिंदू समाज के, भारतीय समाज की एक विशेषता रही और उसके लिए बहुत बड़ा इतिहास भी है। और इसके आधार पर इस इतिहास का वर्णन कश्मीर के विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों का जो इतिहास था और उसके साथ जो उनके साथ अन्याय हुआ, वो जो सच्चाई का इतिहास है, वो विवेक अग्निहोत्री जी ने पहली बार बहुत प्रभावी रूप से देश के सामने रखा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस कारण सही में जो इतिहास की सच्चाई थी वो लोगों तक उन्होंने पहुँचाई है। मैं आज केवल इसीलिए आया हूँ कि मुझे भी ये, मैं नम्रतापूर्वक, मुझे मान्य करने में कोई अड़चन नहीं होती कि जो इतिहास, जो बातें हमने देखी थी, हम जो समझते थे, उससे भी आगे जाकर बहुत सी सच्चाई इससे हमको देखने के लिए मिली। जो हमारा राष्ट्रवाद, हमारा आत्मा है, नेशनलिज्म, और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो हमारे कार्यालय के बाहर हमने लिखा था राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, अभी भी लिखा हुआ है। और दूसरी बात थी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और तीसरी बात थी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको हम दरिद्र नारायण मानकर उनका कल्याण करें, उनको रोटी, कपड़ा, मकान मिले, तभी हमारा सपना पूरा होगा। ये दीनदयाल जी का सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग, अंत्योदय के नाम से, ये तीन बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसलिए राष्ट्रवाद की सोच होने के कारण मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रवाद से रिलेटेड कहीं किसी बात की चिंता न करते हुए, किसी के दबाव न आते हुए, विशुद्ध राष्ट्रवाद और पॉजिटिव सर्वधर्म समभाव, इसी के आधार पर हमने देश की समस्या और सभी प्रकार की नीतियों को बनाने का प्रयास किया। और मुझे पहली बार इस बात की खुशी है कि कश्मीर का सही इतिहास इसी परिप्रेक्ष्य में इस फिल्म के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी कलाकारों ने किया है, हमारे दिग्दर्शक ने किया है, निर्माताओं ने किया है। मुझे काफ़ी इसके बारे में जब वो मिले तो मुझे बताया कि किस प्रकार से इस फिल्म की रचना हुई, किस प्रकार से सहयोग मिला। और आज एक सबसे अच्छी बात है कि इस समय ऐसा कुछ करते समय समाज में अगर आज अनुकूल वातावरण है तो जो लोग देख रहे हैं वो उसका एप्रिसिएशन कर रहे हैं। और जो शेडो सेकुलरिस्ट है, जिनके मन में बहुत पहले से आपको पता है जिसका कि उस बारे में नाराज़गी होती है, तो उनका आज लोग महत्व नहीं दे रहे, सच्चाई को समझ रहे हैं। और ये पूरे आम लोगों तक ये पहुंचाने का काम विवेक जी और उनके टीम ने किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। और निश्चित रूप से उनकी ये फिल्म आने वाले अनेक सालों तक मुझे लगता है कि हम सबको एक याद रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नई जनरेशन है उनको इसके बारे में ये इतिहास मालूम होने के कारण निश्चित रूप से आगे जिस बातों पर, जिस विचारों पर हम देश का निर्माण करना चाहते हैं, उन बातों को समाज में, लोगों में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग भी होगा। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी।
वहीं नितिन गडकरी से फिल्म को मिली ऐसी प्रतिक्रिया पर फिल्म एक्टर अनुपम खेर कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने कहा, जो सच्चाई अभी तक लोगों से छिपी हुई थी अब सामने आ गई है। मैंने इस फिल्म में दिल से अभिनय किया था। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है जितना काम इस सरकार ने कश्मीरियों के लिए किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। इस सरकार ने ही आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया। ये फिल्म आशावाद पर आधारित है और अब आगे बहुत सारी फाइलें खोली जाएंगी। अनुपम खेर के अलावा फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी गडकरी की प्रतिक्रिया पर रिएक्शन दिया और कहा, मेरी फिल्म ना तो किसी का प्रचार कर रही है और ना ही आलोचना। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी की आलोचना करना नहीं था। हमने कहीं भी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी धर्म की बुराई की। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि द कश्मीर फाइल्स कोई प्रचार नहीं कर रही। कुछ लोग हमारे और फिल्म के खिलाफ झूठी कहानी फैला रही हैं। बता दें, द कश्मीर फाइल्स की जहां तारीफ हो रही है तो वहीं कुछ लोग इस फिल्म को इस्लामोफोबिक बता रहे हैं। स्वरा भास्कर, गौहर खान, प्रकाश राज जैसी हस्तियां इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता चुकी हैं। विवादों से घिरे रहने के बाद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। 12 से 14 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। देश भर में ये फिल्म 250 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने वाली है। बताते चले, इस फिल्म में अनुपम खेर के साथ साथ दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी भी हैं। वैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।